अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क और मैं हूं सुबह से। आप बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं इस वक्त तक की अहम खबरें। सखर रिपोर्ट अशफाक अहमद खोसो। सर्वाइकल कैंसर से बचाव मुहिम के हवाले से वालदेन को आगाही फराहम करने के लिए DO सखर ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बैराज कॉलोनी सखर की हेड मिस्ट्रेस मैडम फौजिया से मुलाकात की। गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स स्कूल पुराना सखर सैयदा साइमा मजहर और दीगर निजी स्कूलों में असिस्टेंट कमिश्नर सखर सोबिया फलक राव समेत डॉक्टर हम्माद उंडर, डॉक्टर जमालुद्दीन सावंत ने मुलाकात की और इन्हें वैक्सीनेशन के हवाले से आगाही दी और कहा कि 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से HPV वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में ख़वातीन को मुहलिक बीमारियों से महफूज रखा जा सके। उन्होंने कहा कि ये मुहिम बच्चों की सेहत और रोशन मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम है, इसलिए वालदेन अपनी बच्चियों को लाजमी तौर पर वैक्सीन दिलवाने में ताउन करें। हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की ये कोशिश ख़वातीन की सेहत के लिए एक इनकलाबी कदम है जिससे मुस्तकबिल में कैंसर के ख़तरात में नुमाया कमी आएगी। कैंसर के लिए जो है वो एक वैक्सीन लगाई जा रही है जो इस कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन है, और ये वैक्सीन दुनिया भर में लगाई जा रही है जिसमें हमारे मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया जो है वो सर फहरिस्त है। और वो वहाँ पर ये वैक्सीनेशन जो है 2017 से लगाई जा रही है कि ये इस वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, और इतने मुल्कों में ये लगाई जा रही है और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि हम नंबर 1 पे आएँ कि ये वायरस हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए। तो हमारे पाकिस्तान में भी मैं तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगी कि जो सर्विकल कैंसर है, इस टाइम जो है ब्रेस्ट कैंसर के बाद आपको सबसे ज़्यादा जो सर्विकल कैंसर मिलेगा, और इसमें पाकिस्तान की जो है हर साल जो है वो 5000 ख़वातीन को सर्विकल कैंसर डायग्नोज होता है और उनमें से 3000 की मौत वाक़ई हो जाती है इसकी वजह से। तो हम जो इस कैंसर की लास्ट स्टेज पर पहुंचने के बजाय उसकी प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, और हमारे जो है इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो मुल्क है और हमारा मुल्क जो है वो इस टाइम जो है सेहत की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो हम इसीलिए ये वैक्सीन जो है ये रिकमेंड कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सेफ़ है। किसी भी किस्म के कोई भाम है तो यहाँ पर आप गायनेकोलॉजिस्ट और यहाँ के डॉक्टर से जाके मशवरा कर सकते हैं। कैंसर के हवाले से लग रही है तो ये 9 से 14 साल के बच्चों को लग रही है, और वालदेन के एतराज़ात के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में कहूँगी हमारे सूबे की या अवाम की, कि हम इस वक्त तक पोलियो की वैक्सीन को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जबकि हम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को माजूरी में जाता हुआ देख रहे हैं और देखते हैं। हमारी जो एक खासियत है ना, वो है रिस्क टेकिंग खासियत। हम रिस्क लेने को तैयार हैं, फ़ायदा लेने को तैयार नहीं है। तो अभी इस वक्त भी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा कदम उठाया है, हमें डोर स्टेप पे ये सहूलत फराहम कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, जो कि इतनी कॉस्टली वैक्सीन है और हमें फ्री में मिल रही है और हमारे बच्चों के फ्यूचर को सेव कर रही है। लेकिन अवेयरनेस की और लिटरेसी रेट होने के बावजूद अवेयरनेस की बड़ी कमी है, जिसकी वजह से ये सारी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। अगर यही चीज़ थोड़ा सा बेहतर तरीके से काउंसिल हो और ख़ुद पेरेंट्स भी इसको सर्च करें, जो हमारे पास पेरेंट्स आए तो हमने उनकी काउंसलिंग ही की, उनको हमने तमाम चीज़ों के ड्रॉबैक्स भी बताए, फ़ायदे भी बताए, और प्लस में आज तो एक जस्ट टच ऑफ फिंगर पे हर चीज़, हर मालूमात आपके पास मौजूद है। आप गूगल में जाके, AI में जाके हर चीज़ को सर्च कर सकते हैं। कोई भी ढकी छुपी बात ही नहीं है कि अगर जो है वो टीम अगर आपको मिसमैनिपुलेट कर रही है या मिस इन्फॉर्म कर रही है, तो आप अपने गूगल पे सर्च कर लें कि ये किस किस्म का वायरस है और ये वैक्सीन किस किस्म की है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं या इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। ये अब तो इस दौर में ये कोई मुश्किल बातें रही नहीं है, और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का ये जो प्रोविज़न है, ये और जो ये स्टेप है, बहुत काबिल सताइश है। तो मेरा तो यही मैसेज है कि पेरेंट्स को, और फिर इससे के अलावा एक चीज़ और मैं कहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो फैमिली डॉक्टर तो हमारे पास होते ही होते हैं। हर फैमिली के एक पेटेंट मखसूस फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे जो है वो रुजू कर सकते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया पे अगर एक मुहिम चल रही है, अगर उस पे अगर जो पहले दिन से जब से वैक्सीन स्टार्ट हुई थी तो बच्चियां कुछ बेहोश भी हुई थी, उसके वाले क्या कहेंगे? उसके हवाले से जो हमारे पास भी ये केसेस हुए, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हुए, 4-5 बच्चियाँ हुई, लेकिन वो हम कहेंगे कि जो एक इंजेक्शन फेयर होता है ना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह वो
सही हो गई। और यानी 150 बच्चों को अगर वैक्सीन हुआ है तो उसमें से 4-5 बच्चे ही हमारे पास बेहोश हुए, बाकी तो माशाल्लाह सब सही हैं और रेगुलर आ भी रहे हैं। पेरेंट्स को बुलाया हुआ था अवेयरनेस सेशन के लिए, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस थी यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से। तो अभी भी उनका सेशन हुआ है, मिस ओबिया ने खुद उनसे बात की है, मैंने भी बात की है, हमारे पूरे स्टाफ ने हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी वक्त है हमारे पास, आप इस चीज़ को समझ लें और अपने बच्चों के लिए बेहतर फ़ैसला कर लें। ये ना हो कि कल कोई वक्त गुजर जाए और फिर आपको सिर्फ पछताना रह जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ के, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, तो हर न्यू चीज़ जो होती है वो रेजिस्ट करती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। वक्त होते वक्त आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें और ये इसमें आपके बच्चों के लिए बेहतरी है, आपकी बच्चियों के लिए बेहतरी है और उनके फ्यूचर के लिए बेहतरी है हमारी, कि आप जो हैं इससे फ़ायदा उठा लें। ये फ्री वैक्सीन आपको लगाई जा रही है और बाहर ज़ाहिर सी बात है महंगी है। हमारे पास हेल्थ में जितना पैसा खर्च होता है, इतनी अर्निंग तो हमारी नॉर्मल लोगों की तबके की नहीं होती है जितना हमारा हेल्थ में खर्च हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप इसको अवेल कर लें और फ्री में ये वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके फ़ायदे हैं। वैसे फ्री चीज़ जितनी भी होती है वो इंसान को लगता है कि ये बहुत मामूली है, लेकिन ये मामूली नहीं है, ये फ्री है, लेकिन आप लोगों की बेहतरी के लिए, आपकी सेहत के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए। अवाम को हम लोग मोटिवेट इस तरह से कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स से मुलाकात कर रहे हैं, उनके अवाम जो ख़ास करके सोशल मीडिया के थ्रू फैले हैं और सोशल मीडिया पे जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि इससे जो है कुछ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो इसके हवाले से एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि जो कश्मीर की 2024 की जिस वीडियो थी जिसमें आंसू गैस की शेलिंग की वजह से वो बच्चे खांस रहे थे और बेहोश हो रहे थे। तो इसका कोई वैक्सीन से ताल्लुक़ नहीं है। इसको सिंध हुकूमत ने भी, पाकिस्तान हुकूमत ने भी इसको डिबंक किया है इस बात को। इसके अलावा जो एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भाई ये किसी किस्म की इनफर्टिलिटी कराता है या किसी किस्म की ये जो है बच्चों की जो रिप्रोडक्टिव रेट है उसको कम कर रहा है, तो इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बजाय इसके कि जो कैंसर हो रहा है ये ख़ुद इसकी बच्चों की रिप्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। ये वैक्सीन उससे बचाती है और बच्चों को मुस्तक़बिल में एक महफूज माँ बनने का मौका देती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों, अपडेट्स और अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क। अल्लाह निगहबान।